पाकिस्तान की सेना जो खुद को दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से गिनती है, आज उसी सेना की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि बलूचिस्तान में एक ऐसा नाम है जिसका जिक्र आते ही पाकिस्तानी आर्मी के अंदर डर बैठ जाता है। मजीद ब्रिगेड। जी हां, ये वही यूनिट है जो कि सीधी गोलीबारी नहीं करती बल्कि जिंदा बम बनकर हमला करती है। और अब इस बार तो मामला और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है, क्योंकि इस ऑपरेशन में महिला फिदायीन हमलावर भी मैदान में उतर चुकी हैं। तो आखिर मजीद ब्रिगेड है क्या और कैसे ये बनी और क्यों पाकिस्तान इसे सबसे बड़ा खतरा मानता है, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत एक बार फिर से हिंसा और विद्रोह की आग में जल रहा है। यहाँ बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है, जिसका नाम बताया जा रहा है ऑपरेशन हीरो 2.0। और इस पूरे ऑपरेशन में कई इलाकों में एक साथ हमले हुए, चौकियों पर कब्जों की बातें सामने आई और पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र को बड़ा झटका लगा है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों ने पाकिस्तानी सेना को कई जगह पीछे हटने पर मजबूर भी कर दिया। और इस पूरे ऑपरेशन का सबसे खतरनाक चेहरा है मजीद ब्रिगेड। सवाल यहां पर यह उठता है कि इस पूरे ऑपरेशन में सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हो रही है, तो जवाब है मजीद ब्रिगेड। मजीद ब्रिगेड को BLA की स्पेशल फोर्स यूनिट माना जाता है और BLA की सबसे खतरनाक, सबसे तेज और सबसे घातक टीम। पाकिस्तानी सेना को इससे सबसे ज्यादा डर इसलिए लगता है क्योंकि ये लड़ाके मौत से नहीं डरते और सीधे फिदायीन यानी कि आत्मघाती हमले करते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान में इस ब्रिगेड का नाम आते ही खौफ फैल जाता है। तो मजीद ब्रिगेड की शुरुआत आखिर कैसे हुई, ये भी आप जान लीजिए। तो रिपोर्ट सामने आई है जिनके मुताबिक मजीद ब्रिगेड की स्थापना हुई थी साल 2011 में और इसे बनाने वाला नाम बताया जा रहा है असलम अचू। अब ये ब्रिगेड मजीद नाम से क्यों जानी जाती है, क्योंकि इसका नाम रखा गया था दो भाइयों की यादों में, मजीद लंगोव सीनियर और मजीद लंगोव जूनियर। बताया जाता है कि ये दोनों भाई पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे और इसी वजह से उनके नाम पर इसी यूनिट को मजीद ब्रिगेड कहा गया। मजीद ब्रिगेड क्यों इतना ज्यादा खतरनाक माना जाता है और इस ब्रिगेड की सबसे बड़ी पहचान क्यों है, तो यानी इनके हमले सिर्फ गोलियों से नहीं होते बल्कि विस्फोट से भारी गाड़ियां, बम और खुद को मानव बम बनाकर किए जाते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के कई बड़े और संवेदनशील ठिकानों पर हमलों के पीछे मजीद ब्रिगेड का ही नाम सामने आया है, जैसे कराची स्टॉक एक्सचेंज, कराची एयरपोर्ट। यानी ये कोई छोटा ग्रुप नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान के सबसे हाई सिक्योरिटी इलाकों तक हमला करने की ताकत रखता है। अब इस बार जो सबसे बड़ा बदलाव देखा गया वो ये है कि मजीद ब्रिगेड ने महिला फिदायीन हमलावरों को भी मैदान में उतार दिया और पूरे ऑपरेशन में दो बड़े नाम भी चर्चा में आ गए, हवा बलोच और आसिफा मेंगर। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों महिलाओं ने ग्वादर और नुश्की में बड़े ठिकानों को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि विस्फोटकों से भरी गाड़ियों के जरिए हमले किए गए। कहा यह भी जा रहा है कि टारगेट में शामिल थे ISI के ठिकाने, CTD के ठिकाने, यानी पाकिस्तान की सुरक्षा और खुफिया व्यवस्था के बेहद अहम हिस्से। अमेरिका ने घोषित किया है कि विदेशी आतंकवादी संगठन, अब इस संगठन की गतिविधियां सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2025 में अमेरिका ने BLA और मजीद ब्रिगेड दोनों को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी FTO, इसके अलावा इनको ये घोषित कर दिया गया। इसका मतलब साफ है कि अब इन संगठनों की फंडिंग, सपोर्ट और नेटवर्क पूरी दुनिया भर की एजेंसियां इन पर नजर रखेंगी। और अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान पर भी दबाव बढ़ा हुआ है कि वो इन समूह पर नियंत्रण करे, लेकिन रिपोर्ट्स का कहना है कि जमीन पर अभी भी हालात काफी ज्यादा गंभीर हैं और हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बलूचिस्तान में विद्रोह आखिर इतना ज्यादा क्यों है, तो आपको बता दें बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है जहां पर खनिज संसाधन बहुत हैं, प्राकृतिक संपदा बहुत है, लेकिन वहां के लोगों का आरोप है कि उनका हक उनको नहीं दिया जाता। लोगों का कहना है कि बलूचिस्तान की कमाई का
इस्तेमाल पाकिस्तान की सरकारें दूसरे इलाकों और सेना के लिए करती हैं, जबकि बलूचिस्तान में आम लोगों को कुछ भी नहीं मिल पा रहा और इसी वजह से वहां आजादी और स्वायत्तता की मांग कई सालों से चलती रही है। तो कुल मिलाकर मजीद ब्रिगेड बीएलए की सबसे खतरनाक यूनिट मानी जाती है, जो कि आत्मघाती हमले के लिए कुख्यात है। और अब ऑपरेशन हेरोफ 2.0 में महिला फिदायीन हमलावरों का सामने आना पाकिस्तान के लिए एक नया और बड़ा झटका माना जा रहा है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।